डॉक्टर साहब के इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन पर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नाज़रीन आदाब, मेडिकल जोन के एक नए एपिसोड के साथ आज हम कोरोना वायरस कोविड-19 वबा के ताल्लुक़ से कुछ सवालात लिए हाज़िर हैं। ये वबा जो सारी दुनिया में कहर बर्पा किए हुए है, इस वबा के मुताल्लिक़ से डॉक्टर साहब ने पहले भी रोशनी डाली थी। आज फिर हम कुछ सवालात लिए उन सवालात के जवाब देंगे। चलिए ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए हम डॉक्टर साहब से सवालात करेंगे। तो पहला सवाल सऊदी अरब के आभा से बेगम नूर पूछती हैं कि कोरोना वायरस के दिनों में लोगों की ग़िज़ा द फूड इनटेक क्या होनी चाहिए, ख़ुसूसियत से इन लोगों की ग़िज़ा जो कि डायबिटीज़ के मरीज़ हैं। जी। बहुत अच्छा सवाल है। किसने पूछा? ये बेगम नूर। हाँ, सऊदी अरब के शहर आभा से ABHA आभा से पूछती हैं। अब ये जो है इनका जो सवाल है अंग्रेज़ी और उर्दू में मिला जुला सवाल था, जिसे मैंने आपकी तरफ ट्रांसफ़र किया। खैर, अभी मुझे एक बात की क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है कि कोरोना को कोविड-19 क्यों कहा जाता है। कोविड का मतलब है CO का मतलब को, VI का मतलब विड, D का मतलब डिसीज़, कोविड-19 यानी 1919 में ये हमारे सामने आया, आज से एक साल पहले 2020 के बजाय वो 2019 में ये चीज़ सामने आई, तो लिहाजा हमने इसको कोविड-19 का नाम दिया है। दूसरी बात यह है कि डायबिटीज़ के लिए शक्कर और चावल के अलावा फल वगैरह छोड़कर बाकी जितनी भी चीज़ें मिलती हैं तमाम के तमाम उनको खिलाएंगे, ताकि पहली बात तो क्या है कि डायबिटीज़ के मरीज़ों के पास क्या कहते हैं उसको, क़ुव्वत मुदाफ़े जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है उनके पास। बेचारे बिना उसके चलते हैं, इसीलिए उनका कोई ज़ख़म हो जाता है तो बहुत दिनों तक चलता है, ज़ख़म दोबारा सही नहीं हो सकता। तो लिहाजा उनको ग़िज़ा जितनी भी बेहतर दे सकते हैं, लेकिन 2-2 घंटों के बाद देना, एक साथ पूरा लोड कर देंगे उनको तो शायद उनको बदहज़मी हो सकती है। तो बेहतर ग़िज़ा दीजिए, डायबिटीज़ का लिहाज का ख्याल रखते हुए वो करेंगे। अच्छा, तो ये रहा आपके सवाल का जवाब। अब दूसरी बात मुझे ये बोलनी है कि कई हिंदी चैनलों में एक काढ़े का जिक्र हो रहा है, काढ़ा, जिसे अंग्रेज़ी में डिकॉक्शन कहते हैं, उर्दू में जिसे जोशानदा कहते हैं। ये कुछ चंद ऐसी चीज़ें मिला कर के उसका काढ़ा बनाया जा रहा है, जोशिंदा बनाया जा रहा है, जो हमारी किचन में बड़ी आसानी से मिलते हैं। अब अगर आप 2-2, 3-3 टैबलेट कैप्सूल्स वगैरह लेकर के खाने की कोशिश करेंगे तो ये ख़र्चे वाली बात है। विदाउट एनी ख़र्चे के जो घर में जो सामान आता है उन चीज़ों को लेकर बनाने के लिए मैंने एक लिस्ट बनाई है। हाँ। उन तमाम चैनलों को देखते हुए अब उसके हिसाब से क्या है कि सर जी आप कहीं वो सना के पत्ते की बात तो नहीं कर रहे हैं, जो कि सलामती पत्ता कुछ बोल रहे हैं, वो उसका काढ़ा अगर हम ले लेंगे तो हाँ, बहुत ही अच्छा वो भी सही है। सना का पत्ते को जो है सेन्ना कहते हैं अंग्रेज़ी में। हाँ। अब उस पर जो है वो बू अली सेना का दरियाफ्त किया हुआ चीज़ है। वो बू अली सेना एक मुसलमान साइंटिस्ट है, तो उनका दरियाफ्त किया हुआ, मगर वो जो है वो कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए है। तो लिहाजा जो भी चीज़ है आप ले सकते हैं। अब मैं जब बता रहा हूँ आप ज़रा देख लीजिएगा। अब इसमें जो है सिनेमन का मतलब है गरम मसाला थोड़ा सा। अब उसके बाद क्लव यानी लौंग। अब मैं जो बता रहा हूँ जितनी भी तमाम चीज़ें जो है 2 या 3 आदमियों के काढ़े के लिए इतना सा सिनेमन लेंगे आप। जो चकला हाँ, लौंग चकला, गरम मसाला का चकला जो होता है वो 1 इंच होता, एक टुकड़ा लेंगे, 2 क्लव लेंगे उसके अंदर। मैंने फिर कहा है कि 2 आदमियों के लिए, तो इस हिसाब से अगर घर में आदमी ज़्यादा हैं तो बढ़ा सकते हैं आप ये। और उसके बाद में जो है जिंजर, 1 इंच पत्ती जिंजर, उसको कुचल लेंगे, उसको भी डालेंगे। उसके बाद पुदीना, जिसको मिंट लीव्स कहा जाता है, पुदीना जो आपके इससे मिलता जुलता है, वो हो गया। प्लस उसके बाद कलौंजी, 2-3 दाने कलौंजी के वो भी शामिल कर लेंगे, कलौंजी सीड्स को। और पेपर, काली मिर्ची थोड़ी सी, वरना काढ़ा जो है तेज़ हो जाएगा। अब उसके बाद टर्मरिक पाउडर जो है बजाते खुद एक एंटीबायोटिक है, क्योंकि उसके अंदर करक्यूमिन बोल के एक चीज़ है, वो करक्यूमिन की वजह से वो एंटीबायोटिक का काम करता है। ज़ख्मों पर डालते हैं वो लोग हल्दी के पाउडर को। और जब बच्चे गिर जाते हैं तो फौरन वो बोलते हैं कि हल्दी डालिए। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें एंटीबायोटिक ये होते हैं। और आपके दादी ने भी कई बार कहा होगा कि दूध में हल्दी मिला के पिलाओ, खांसी चली जाएगी, इस तरह से। यानी ये तमाम चीज़ें, हल्दी इज़ ए
कम्बिनेशन ऑफ कर्क्यूमिन और दूसरे अदर चीज़ें मिलती है। उसके साथ फेनल लीव्स, फेनल सीड्स कहते हैं, फेनल जिसको कहते हैं कि सौंफ जिसको कहते हैं, जो खुशबूदार होती है, उसके भी कुछ सीड्स ले लेंगे। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि उसमें शक्कर डालने के बजाय आप थोड़ा सा गुड़ डाल लेंगे। तो ये तमाम चीज़ों को रात को एक पतीले में रख करके छोड़ देंगे, सुबह को उसे गर्म करेंगे। अगर वो डायबिटीज़ के मरीज़ हों तो भी गुड़ डाल सकते हैं? डायबिटीज़ के मरीज़ को आप ये हटा लेंगे, जागरी नहीं देंगे, जागरी छोड़ करके बाकी की तमाम चीज़ें दे सकते हैं। उनको जो है बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ बन सकती है ये। तो लिहाजा जागरी हम लोगों के लिए है जिनको डायबिटीज़ नहीं है, आपके लिए, सबके लिए। तो वो जब इनके लिए वो बना करके सुबह को पिएंगे, और अगर शाम को भी एक गिलास इस तरह से पीते हैं तो ये कभी मुश्किल नहीं है। तो देखा आपने, इतनी तमाम आसानी से मिल जाने वाली चीज़ें हैं, थोड़े से पैसों में थोड़ी सी कलौंजी मिल जाती है। बात समझ में? तो फिर जो है इस तरह से तो वो भी देंगे डायबिटीज़ के मरीज़ को, तो बहुत फ़ायदा हो सकता है ये। माशाल्लाह सर, आपका नुस्खा तो बहुत ही उम्दा है जी। अब दूसरे सवाल की तरफ चलें। हमारा दूसरा सवाल लैला अल बुक शहर सऊदी अरब से पूछती हैं कि कोरोना के आ जाने से पहले अगर कुछ अलामात दिखाई देते हैं तो क्या करना चाहिए? जैसे कि अलबुक शहर से लैला पूछ रहे हैं, मोहतरमा लैला जी। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। आजकल क्या है कि दिमाग में बहुत सारे सवालात आ जाते हैं सर। जी जी, हम वेजिटेबल्स लाते हैं, फ्रूट्स लाते हैं, तो इनको कैसे धोया जाए? अच्छा, व्हाट आर द प्रिकॉशनरी मेजर्स वी शुड टेक बिफोर वी स्टार्ट आवर कुकिंग? करेक्ट। तो ऐसे में ये जो अलामात आजकल, ये फ्लू के लिए भी सभी डरे हुए हैं कि कहीं ये कोरोना वायरस तो नहीं, कोविड-19 तो नहीं है, तो इसके मुताल्लिक़ आप कुछ रोशनी डालें। दरअसल देखें तो फ्लू का जो सिम्टम्स हैं और कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स हैं, दोनों बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। जैसे वहाँ भी नाक बहती है, यहाँ भी नाक बहती है, वहाँ भी सर में दर्द होता है, यहाँ भी सर में दर्द होता है, वहाँ भी बुखार आती है, यहाँ भी बुखार आती है, वहाँ भी खांसी, गले में खराश यहाँ भी हो सकती है। तो इस और फिर सांस लेने में तकलीफ वहाँ भी होती है, कंजेशन सा हो जाता है, भरा भरा सीना लगता है, तो यहाँ भी हो जाता है ये। तो अब ये तमाम चीज़ें इतनी मिली जुली हैं कि जिनको कोरोना आ गया है वो क्या समझते हैं कि फ़्लू आया है, और जिनको फ्लू आया है वो समझते हैं कि ये कोरोना है। तो लिहाजा अब इसके लिए अगर डाउट आ गया आपको, तो इसके लिए 2 किस्म के ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं, जो एंटीजन टेस्ट। अगर वो टेस्ट करने के बाद ज़रा सा कम है एंटीजन, तो आप एकदम से आप ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। मैं टोटल ट्रीटमेंट ही बता रहा हूँ मैं आपको, इससे नुकसान तो नहीं होगा, इससे फ़ायदा ही होगा। ट्रीटमेंट कुछ इस तरह से है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंटीबायोटिक्स देना है आपको। एक तो डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg की डॉक्सीसाइक्लिन, और उसके बाद जो है अजीथ्रोमाइसिन। डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg का ले लें, अजीथ्रोमाइसिन 500 mg का ले लें, दोनों सुबह मिला के दें, दोनों शाम को लें। फिर एक और कैप्सूल आती है फ्लूवार बोल के, FLUVIR। अब ये जो है ये तब दूसरी तमाम चीज़ें, छींक, गले में खराशी, बुखार वगैरह वगैरह के साथ के लिए बहुत काम करता है ये फ्लूवार बोल के। तो FLUVIR जैसा सुबह शाम दो वक्त लेनी चाहिए। हाँ, ये इसको फ्लूवार को 3 बार लेना है आपको जी। उसके साथ अगर आप पैरासीटामॉल लेती हैं, जैसे कि डोलो 650 है या डायरेक्ट पैरासीटामॉल, डोलो 650 शायद फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं मिल रही है, अगर मिलती है तो ठीक है, वरना ये ले सकते हैं आप ये इत्मीनान के साथ के क्या कहते हैं उसको, कि पैरासीटामॉल 500 mg या 650 जो भी मिलता है आप आल्सो ले लेंगे जी। और ये ट्रीटमेंट अगर शुरू करते हैं, नहीं भी आया है तो ये आपको महफूज हिफाजत करेगा, अगर आ गया है तो बढ़ने नहीं देगा। तो दिस इज द ट्रीटमेंट विच यू आर सपोज टू टेक इट एंड कंटिन्यूसली कंटिन्यू फॉर अबाउट 1 week and so that you should have that antibacterial and antifungal and antivirus का रेजिस्टेंस पैदा हो जाए। और काढ़ा जो मैंने बताया था तभी, जो शानदार, उसका इस्तेमाल तो हर कोई कर सकता है, बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए, उसके रेशियो से दे करके आप कर लेंगे। जी आगे बढ़ते हैं। और सर, इस टाइम पे जब हम लोगों को बुखार रहती है तो हम लोग किस फूड का इंटेक कर सकते हैं? लाइक क्या ग़िज़ा बहुत ही उम्दा होगी? देखो, विटामिन सी बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। इस तरह का होता है तो विटामिन सी का टैबलेट लेंगे, विटामिन सी का कैप्सूल लेंगे, विटामिन सी की अलग से चीज़ लेंगे। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा आपको तो नींबू का रस, मौसम्बी का रस, नारंगी का रस, इस तरह से आप पीते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें जो है ना बुखार आ सकती है, आप रेजिस्टेंस भी पैदा हो जाएगा, विटामिन सी की बेहतात हो जाएगी आपको। उसके साथ विटामिन ई ले लेंगे तो बहुत ही बेहतर है, जिसको ग्रीन कलर का कैप्सूल होता है, बोलेंगे तो भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा आपको विटामिन ई। तो इस तरह से एहतियात पूरी हो जाती है। इस सवाल को किसने पूछा? अलबुक से लैला ने, लैला ने पूछा। मोहतरमा लैला, आपके पास से
बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि एस का याद रखो आप हमेशा, ACE, विटामिन ए इम्पॉर्टेंट है, विटामिन सी इम्पॉर्टेंट है, विटामिन ई इम्पॉर्टेंट है। आपके मुल्क में भी, आपके शहर में भी इतना से मिलते हैं, आप सीधे सीधे अक्रॉस दी काउंटर आप ले सकते हैं, इत्मीनान के साथ लेंगे आप ये। जी ओके। तीसरा सवाल देहरान से मोहतरमा सारा पूछ रही हैं कि इन दिनों कोरोना की वबा हर तरफ फैल रही है, ऐसी सूरत में घरों में एहतियाती क्या होनी चाहिए? अच्छा, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि हमने नोट किया, स्वैब टेस्ट किया है, नहीं मिला हमको। स्वैब टेस्ट कब करते हैं? हलक में स्वैब, नाक में का रतूबत निकाल के टेस्ट कब करते हैं? जब हमें डाउट पैदा हो जाए, जब हमें कुछ शक हो जाए कि इस मरीज़ को, इस मरीज़ा को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने वाला है। तो ऐसी सूरत में हमको क्या करना है कि टोटली तौर पर उस मरीज़ को क्वारंटाइन कर लेंगे। जी। क्वारंटाइन का मतलब समझते हैं आप? उसे तन्हाई में ले चलेंगे, तन्हाई में रख देंगे उसको। और रखने के बाद सबसे पहले क्या है कि जो शख्स उस लेडी या उस मरीज़ की देखभाल कर रहा है, उसे चाहिए कि N95 वाला मास्क पहने। वही है जो N95 जिसे कहते हैं, वो मेडिकल में आराम से मिल जाएगा, वो मास्क पहने। और उनको जो खाना देना है, उनको बाहर बुलाकर नहीं दें, बल्कि उनके कमरे में ही खाना ले जाके दे दें। अब उसके बाद उनके जो इस्तेमाल किए हुए यूटेंसिल्स जो हैं, उनको आप बाकायदा साबुन से, आप ख़ुद भी जो धोते हैं वो ग्लव्स पहन लें, उसके साथ जो है वो साबुन से 2-2, 3-3 बार धो करके उसको उन यूटेंसिल्स को, उनके चीज़ों को यूज़ करना है उसमें। अब फिर क्या है कि जी सर, मेरा एक सवाल था कि ये N95 ही सेफ़ है या कोई और मास्क भी सेफ? दूसरे वक्त के लिए तो कोई भी मास्क चलेगा। हाँ, घर में जो बनाते हैं नॉर्मल जो पेशेंट चलता है, सर्जिकल ले लेंगे, एक दिन के लिए यूज़ करेंगे, फिर फेंक देंगे। हाँ। मगर उस कमरे में जहाँ के सस्पेक्टेड कोरोना का मरीज़ है, उनके लिए N90 वाला ही लेना बेहतर है, क्योंकि उसमें 3 परत होती है जिससे वायरस पास नहीं होता। तो उनके लिए बता रहा हूँ मैं आपको, जनरल के लिए नहीं। तो इस तरह से अब क्या है कि उनका जो डायरेक्ट कांटेक्ट है, जैसे वो जो डोर का जो अगल होती है, उसका जो हैंडल होता है, वो भी खोलते हैं और आप भी छीएंगे तो उसमें वायरस उसमें लग सकता है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट जहाँ भी हो मुमकिन है, वहाँ जो है आप टोटली अवॉइड करेंगे। सबसे बेहतर ये है कि ग्लव्स पहनेंगे। डाउट हो रहा है आपको तो दिन में 2 बार ग्लव्स बदलिए, और वो सैनिटाइजेशन जो है दिन में 2-2, 3-3 बार करेंगे। और उसके अलावा ये सैनिटाइजेशन के लिए मैं एक क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। सैनिटाइजेशन जो है ये उन लोगों के लिए है जहाँ पानी नहीं मिल रहा है धोने के लिए। जी सर। आप अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में नल से धोने का पानी है तो साबुन से धोना सबसे बेहतर है। अब ऐसी जगह जहाँ बाहर नहीं जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, छिया आपने बस का कुंडी को पकड़ा, चढ़ते हुए देखा सब कुछ, वहाँ तो पानी नहीं है, तो जो है सैनिटाइज कर ले सकते हैं आप। तो जहाँ पानी की सुविधा है, यानी पानी की सहूलत है आपको, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अब क्या है कि अब उसका ये जो मरीज़ जो है, सस्पेक्टेड मरीज़ या मरीज़ जो भी है, वो खांसेंगे तो उनके नाक से निकला हुआ रतूबत, उनके मुंह से निकली हुई रतूबत को टोटली अवॉइड करेंगे। उनको बिल्कुल, जिसे रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस कहा जाता है, तो उनको टोटली अवॉइड कर लेंगे। और फिर साबुन को तो साबुन से हाथ धोना ही है आपको। और फिर उनके जो कपड़े हैं, जैसे कि वो जिस बिस्तर पे सोते हैं उसका लिनन है, वो पहनते हैं, वो कपड़े हैं, इन तमाम को, और फिर तकिए का कवर है और वो ओढ़ने का है, अब जो भी चीज़ें हैं उन तमाम को अलग से लेकर के वॉशिंग मशीन में डाल के उसके बाद फिर उनको उबालेंगे। 70 to 90 डिग्री टेम्परेचर के पानी में उनको उबाल कर 10-15 मिनट तक रखेंगे तो वायरस ख़त्म हो जाएगा। फिर उनको धुलाएंगे, उनको इस्त्री करेंगे, फिर वही इस्तेमाल करेंगे, वो ठीक होगा। और फिर दूसरी बात क्या है कि आप खाना जो है, आप उनको जो देते हैं खाना, तो वो खाना आप छूना भी नहीं, लेना भी नहीं, क्योंकि नेवर शेयर दी फूड। जो आप खाते हैं वो उनको नहीं देंगे, जो वो खा रहे हैं आपको नहीं देंगे। जो बच गया फेंक देंगे, कवर में डालो, रबर बैंड लगाओ, फेंक डालो उसको, नेवर शेयर। और फिर क्या है कि उनका जो टेम्परेचर है उसको रेगुलर मॉनिटर करते रहेंगे, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम। वो गन है तो ठीक है, अदरवाइज सब टेम्परेचर लगा के भी देख सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें ऐसे जिनको सस्पेक्टेड है, जिनको डाउट हो रहा है आपको कि इनको हुआ होगा, और उसके साथ मैंने अभी जो ट्रीटमेंट बताया आपको, डॉक्सीसाइक्लिन एंड अजीथ्रोमाइसिन, वो कंटिन्यू कर लेंगे। तो अगर आने वाला है भी तो वो दौड़ जाएगा, आएगा नहीं। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। जी क्या डायबिटीज़ का मरीज़ कोरोना के ख़त्म होने तक घर पर ही रहना चाहिए? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको जो है कैच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनका जो
इम्यून सिस्टम है ख़त्म है, उनका इम्यून सिस्टम का डोर ही बंद है, तो बहुत बेहतर है वो अगर घर पे रहें। इंतहाई ज़रूरी है तो नया मास्क पहनकर, जो घर में लटका हुआ मास्क नहीं, नया मास्क पहनकर बाहर जाएं, अपना जैसे ही अपना काम ख़त्म हो फिर वापस आ जाएं। और इस उबा के ख़त्म होने तक अगर वो अपने आप को क्वारंटाइन कर लें, क्वारंटीना जिसको कहते हैं, अब उसमें रह जाएं, रुक जाएंगे अंदर घर के अंदर। तो आपने इंटरव्यू से पहले आपने एक जुमला कहा था, मुझे बहुत पसंद आया वो जुमला, कि सेहत और क्या कहते हैं वो घर के अंदर है बाहर नहीं, आप महफूज घर के अंदर हैं, अब घर के बाहर नहीं। तो ये जुमला मैं आपकी तरफ से मैं बोल दूंगा कि आप ही बोल दीजिए कि बेहतर यही है कि जो है आप घर के अंदर रहें तो महफूज रहें, घर से बाहर रहें तो महफूज नहीं रह सकते। बिला वजह बाहर जाने की ज़रूरत तो हाँ बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती जी। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल जो जुबेल से किया गया है, जुबेल, हाँ जी, तो ये आपको पर्सनली किसी ने मैसेज किया था, तो आप बता रहे थे कि आई विल जस्ट। हाँ, ये बड़ा अजीब व गरीब सवाल है, बहुत अजीब व गरीब सवाल है। मुझे एक मोहतरमा ने मुझे पूछा जुबेल से, नाम आपको बताया था मैंने, क्या है नाम उनका? नाम नहीं है ना? नहीं नाम नहीं है नहीं। तो वो पूछ रहे थे कि जब तक कोरोना है तब तक क्या मर्द और बीवी, शौहर और बीवी के ताल्लुकात को ताला लगा हुआ है, कि ये क्यों ये इस तरह से हम लोग जो है अलग अलग रह रहे हैं, क्यों झगड़े हो रहे हैं, क्यों इन्हें बीवियों में दिलचस्पी मर्दों को नहीं है। इस तरह से एक सवाल था जो डायरेक्ट टेलीफोन करके मुझे कहा गया था, अब उसको मैं अभी शामिल किया हूँ। मोहतरमा, दरअसल क्या है कि ये जो लॉकडाउन में ना आप बाहर जाती हैं ना आपके शौहर बाहर जाएंगे, तो दोनों सुबह उठते ही वही शक्ल दोनों के लिए, उनके लिए आपकी शक्ल उनके लिए, नाश्ता पकाती हैं, बैठते हैं, खाते हैं, सोते हैं, सब कुछ बच्चों के साथ झगड़ा वगैरह वगैरह देते देते जो है तबीयत ऊब जाती है। इन्हें नफ़रत नहीं होती बल्कि ऊब जाती है। अब वो क्या है कि शौहर को देख करके बीवी जो है ऊब गई है, और बीवी को देख कर शौहर ऊब गया है। और जब वो खुलवत में अपने आप बिस्तर पर सोने की कोशिश करते हैं, वो उस तरफ मुड़ा हुआ है या इस तरफ मुड़ा हुआ है, ये कोई टेम्परेरी एस्पेक्ट है, ये टेम्परेरी फेज़ है जिसके लिए आप दोनों को भी संभालना ज़रूरी है। अब जब ख़त्म हो जाएगा, जब लोग बाहर निकलेंगे, तो जब ऑफिस को जाएंगे तो वो आपको ज़रूर याद करेंगे, आपकी की हुई खिदमत को याद करेंगे, आप पे मोहब्बत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपसे उल्फत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जैसे ही वापस आएंगे आपको मोहब्बत भरी निगाहों से देखेंगे, फिर आपकी पुरानी अज़दवाजी ज़िंदगी इंशाअल्लाह वापस आ जाती है। तो ये वो सवाल था, दबे लफ्ज़ों में उन्हें भी पूछा, दबे लफ्ज़ों में मैंने भी कह दिया है कि यहाँ नफ़रत बिल्कुल नहीं है। ऊब जाना, तबीयत का ऊब जाना कहते हैं जिसको, कि थोड़ा सा लगता है, संभाल लीजिए आप, ये कोई बात नहीं, वो आपके ही शौहर हैं, आप बीवी आपकी ही है, आप दोनों आप एक दूसरे के मिल्कियत मालिक हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब ये सवाल से मुझे अब एक और बात मुझे बतानी है कि अगली बार से हम लोग अगली बार के सवाल अभी तरतीब दे दिए गए हैं कि शादी के बाद औलाद देर से किस लिए होती है, और अगर होती है तो बहुत देर से होती है, या नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है। तो इस तरह के इससे इस कैफियत के मिले जुले सवालात अगली एपिसोड में हम ले रहे हैं इंशाल्लाह। अब उसके बाद बदल देंगे हम लोग सवालात का नज़रिया ही टोटली बदल करके, टोटल ज़िंदगी में हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ज़िंदगी में हमको क्या क्या करना पड़ता है, कोई सी चीज़ खानी है, कोई सी चीज़ नहीं खानी है, अगर पानी भी अगर पी रहे हम तो पानी कितना पीना चाहिए, इस तरह से हिफ्ज़ान सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करेंगे। और मैं समझता हूँ कि अब सवालात ख़त्म हो गए हैं। जी हाँ, और जी सवालात ख़त्म हो गए हैं, तो हम लोग नाज़रीन से गुजारिश करते हैं कि आप घर पर रहें, सेफ़ रहें, बिला वजह बाहर ना जाएं, और जो भी अगर मरीज़ आप देख रहे हैं कि उनको बुखार है या कुछ भी है, तो प्लीज़ टेक केयर, उनको ज़रूरत है किसी की, तो आप एहतियातन तौर पर उनकी सेहत का ख़याल रखें। और इस वबा से हम लोगों को लड़ना है, डरना नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो आप जो है हर तरह के सवाल कर सकते हैं, हर तरह का कोई भी सवाल जो तिब से जुड़ा हुआ हो, कोई भी सवाल जो आपके सेहत से जुड़ा हो, मुझे पूछ सकते हैं आप। इंशाअल्लाह मैं बराबर सही आपको रहनुमाई करूँगा। खुदा हाफिज़।